आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। ये अनुभव के आधार पे मैंने कहा कि मूर्ति के सामने जब आप जाते हैं तो मूर्ति के सामने आप अंतर्मुखी होते हैं, इसलिए आपको अच्छा लगता है। ना मूर्ति के कारण अच्छा लगता है, ना मंदिर के कारण अच्छा लगता है। अब प्रश्न आता है तो क्या मंदिर में नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए ना। मंदिर प्राइमरी है। देखिए, आध्यात्मिक भी कक्षाएं हैं ना, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, तो ये प्राइमरी है। लेकिन मंदिर में भी जाओ ना, तो मंदिर में कुछ मांगने के लिए मत जाओ। उस मंदिर की ऊर्जा ग्रहण करने के लिए जाओ, उसकी एनर्जी ग्रहण करने के लिए जाओ। कुछ नहीं, शांत चित्त होकर के बैठो, सिर्फ बैठो, शांत चित्त होकर के बैठो। दक्षिण भारत में अभी भी प्रथा है, व्यवसायी, व्यापारी, ऑफिस के लोग ऑफिस जाने के पहले, व्यवसाय पे जाने के पहले कुछ नहीं, मंदिर में जाते हैं, शांत चित्त होकर 10 मिनट बैठते हैं, वहाँ की ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वहाँ की एनर्जी ग्रहण करते हैं, और उसके बाद में अपने व्यवसाय पे जाते हैं, अपने धंधे पे जाते हैं, कुछ नहीं मांगते। एक्चुअली मंदिर जाने का सही तरीका यही है। और हमने ना वहाँ जाकर के मांग मांग के ना वो मंदिर का भी एनर्जी ख़राब कर दिया। मैं आपको बताता हूँ। आप ना, दूसरा, लोगों को क्या लगता है वो देवता के सामने मांगने से ही मिलता है, तो सामने खड़े रह कर के मांगते हैं। इसलिए आप देखना, किसी भी मंदिर में अगर आपको अच्छे वाइब्रेशन महसूस करने का है ना, तो वो मूर्ति के पीछे जाओ। क्या होता है मन में, लोगों को लगता है सामने देख कर के मांगा तो मिलता है, पीछे रहा तो नहीं मांगते। तो पीछे कोई मांगने वाले नहीं खड़े रहते, तो इसीलिए वहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे रहते हैं। और जो फ्रंट साइड के वाइब्रेशन वो उतने अच्छे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वहाँ सब मांगने वाले आते हैं, सब समस्या लेके आते हैं, सब प्रॉब्लम लेकर आते हैं। एक्चुअली देवता का मंदिर वह स्थान है जो आपको अंतर्मुखी करता है। तो वहाँ अंतर्मुखी होने के लिए जाओ ना, वहाँ उस देवता की एनर्जी लेने के लिए जाओ ना, वहाँ उस देवता का ऊर्जा लेने के लिए जाओ ना। और उसके बाद में तुम इतने सशक्त हो जाओ, तुम इतने स्ट्रांग हो जाओ कि तुम्हारी समस्या, तुम्हारे प्रॉब्लम तुम खुद ही दूर कर लो। दूसरा, अगर आपको ज़्यादा समस्या है, ज़्यादा तकलीफ है, आप ज़्यादा बार जाओ, लेकिन वहाँ जाकर के कुछ मांगो मत। तो अगर ऐसा करते हैं तो आप एक अलग अनुभव प्राप्त करते हैं और उस मंदिर का सही उपयोग करते हैं। एक्चुअली पूजा, कर्मकांड, ये सब हमको सभी धर्मों के अंदर क्या है मालूम है, अच्छाइयाँ करने के लिए प्रेरित करते, बुराइयों से रोकते। यही एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन कर्म मुक्त अवस्था केवल योग के माध्यम से, केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। वहाँ से, नेपाल से आने के बाद में कई सालों तक, कई दिनों तक कुछ विशेष घटना नहीं घटी। लेकिन उसके बाद में एक घटना जीवन में ऐसी घटी कि एक गुरुदेव हमारे घर आए, और घर आने के बाद में पत्नी को बोले, ये तेरा संसार करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, इसका संसार विश्व भर का संसार इसका संसार है, इसको मुझे सौंप दे। उनके ना शब्दों में इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि ना बोलने का हिम्मत ही नहीं होता था। उसके बाद में पत्नी भी तैयार हो गई, और पत्नी बोली, इनके साथ जा तो रहे हो, लेकिन पूरा ज्ञान सीख करके आओ, पूरा नॉलेज सीख करके आओ, ऐसे अधूरा छोड़ करके वापस मत आना, मैं आपके नाम पे पूरा जीवन काट लूँगी। तो कहने का अर्थ, ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक अनेकों गुरु इस मार्ग में आए
इस रास्ते में आए। और दूसरा, वो गुरुओं के रूप अलग अलग थे, उन गुरुओं का रंग अलग अलग था, लेकिन मेरा चित्त कभी उनके रूपों पे, उनके रंगों पे, उनके स्थिति पे नहीं गए, उसके अंदर से बहते वाले चैतन्य पे रहा। तो आपका चित्त कहाँ पे रखते हो उसके ऊपर ही निर्भर है। मनुष्य का ना स्वभाव है, वो बोलता है नल आया। वास्तव में नल आता है क्या? नहीं आता। नल तो वहीं रहता है, नल को पानी आया रहता है, लेकिन हमको भौतिक चीज़ पकड़ने की आदत है, तो उसके कारण हम बोलते हैं कि नल आया। नल नहीं आता, पानी आते रहता है। तो हमारा चित्त नल पे नहीं, हमारा चित्त उसके भीतर से बहने वाले पानी के ऊपर होना चाहिए। और दूसरा, पानी तो एक ही है ना, नल अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, जो नल है ना, नल का आकार है, पाइप का आकार है, और पाइप का जो आकार है वो आकार ही उसका गुण है और वही उसका दोष है। पाइप का आकार है इसलिए वो उसका गुण है, क्योंकि वो आकार के कारण ही हमारे तक पानी पहुंच सकता है। ठीक उसी प्रकार से वही उसका दोष है। दोष यानी अगर लोहे का होगा तो जंग लगेगा, अगर कपड़े का होगा फटेगा, प्लास्टिक का होगा टूटेगा। यानी जो आकार है वो आकार ही उसका गुण है, वो आकार ही उसका दोष है। हमारा चित्त उस पाइप के आकार की ओर नहीं होना चाहिए, हमारा चित्त उस पाइप में से बहने वाले वाइब्रेशंस पे होना चाहिए, चैतन्य में होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हमारा चित्त भी गुरु के शरीर के ऊपर नहीं होना चाहिए। गुरु ने क्या पहना है, कैसे दिखते हैं, वो गुरु ऐसे थे, ये गुरु ऐसे हैं, इधर ध्यान मत दो। कभी भी इधर ध्यान दोगे ना, तो जो अंदर से बहने वाला चैतन्य है, अंदर से बहने वाले वाइब्रेशन से, उसकी ओर आपका चित्त कभी जाएगा ही नहीं। और उसके अंदर अगर चित्त डालोगे ना, तो आप देखोगे पाइप भले ही अलग अलग हो, पाइप भले ही अलग अलग रंग के हो, लेकिन पाइप में से बहने वाला चैतन्य परमात्मा एक ही है। तो हमारा चित्त पाइप पे नहीं, पानी पे होना चाहिए। दूसरा, कई लोग मन और चित्त को समझ नहीं पाते, दोनों को एक ही समझते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। देखिए, मन ना विचार करता है। जैसे आपको रेलवे स्टेशन जाने का विचार आया, पहले विचार करता है, और उसके बाद में वो विचार पे सवार होकर चित्त रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। यानी मन वाहन है और चित्त उसका ड्राइवर है। तो कहने का मतलब पहले विचार आता है, और विचार आने के बाद में फिर हमको चित्त आता है, और चित्त विजुअलाइज करता है। मन ने विचार किया रेलवे स्टेशन जाने का, तुरंत चित्त ने आपको रेलवे स्टेशन दिखा दिया। तो चित्त आपको दिखाता है, मन आपको विचार करने का प्रवृत्त करता है। तो मन अलग है और चित्त अलग है। चित्त की ना सही सीधी व्याख्या अंग्रेजी में की नहीं जा सकती, वैसे समर्पण की व्याख्या भी की नहीं जा सकती। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको व्याख्या में बांधा नहीं जा सकता, वैसे ही चित्त है, चित्त को भी बांधा नहीं जा सकता। तो चित्त अलग है, मन अलग है, और चित्त तुम जितनी आत्मा को प्रसन्न करते जाओगे, जितने आत्मा को खुश करते जाओगे, उतना ही आपका चित्त स्ट्रांग होते जाएगा, उतना ही आपका चित्त सशक्त होते जाएगा। तो आवश्यकता है अपने आत्मा को प्रसन्न करने की, आत्मा को खुश करने की। तो आप जीवन में कुछ ऐसे काम खोज लो जो कार्य करने से आपकी आत्मा खुश होती है, आपकी आत्मा प्रसन्न होती है। ऐसे ही कार्य गुरु कार्य है। लेकिन गुरु कार्य का जिस अर्थ में लिया जाना चाहिए, जिस अर्थ को समझ करके गुरु कार्य करना चाहिए,
वो समझ करके गुरु कार्य नहीं करते। गुरु कार्य करते हैं, हजारों लोग करते हैं, लेकिन हजारों लोग करने के बाद में उस अर्थ में नहीं करते, उस अर्थ को समझ करके नहीं करते। अगर समझ करके करेंगे ना तो किए हुए गुरु कार्य के परिणाम, गुरु कार्य के रिजल्ट उनको एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति प्रदान कर सकते हैं। देखिए, मैं एकदम गुरु कार्य की सिंपल डेफिनेशन देता हूँ, एकदम सरल परिभाषा देता हूँ। एक आत्मा से घटित हुआ परमात्मा के लिए कार्य गुरु कार्य है, यानी किया किसी ने भी नहीं। एक पवित्र आत्मा के द्वारा परमात्मा के लिए जो कार्य हो जाता है, किया नहीं जाता, हो जाता है, वो कार्य जो गुरु को परमात्मा मान करके किया जाता है, वो गुरु कार्य है। अब इसमें भी देखो ना, हम बोलते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, सालों से बोलते आ रहे हैं और सालों से मंत्र पढ़ते आ रहे हैं। ये मंत्र सबको याद भी है। मंत्र क्या है? गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी अगर परमात्मा का कोई साक्षात स्वरूप है तो वो गुरु है। आप बताओ ना, गुरु का शरीर आकार है और प्रत्येक आकार नष्ट होने वाला है, प्रत्येक शरीर नष्ट होने वाला है। जब वो उसका शरीर नाशवान है तो वो परमात्मा कैसे हो सकता है? तो फिर ऐसा क्यों कहा गया कि गुरु साक्षात परब्रह्म? क्यों कहा गया होगा? थोड़ा सोचो ना, थोड़ा विचार करो। गुरु तो देहधारी है, आज है कल नहीं रहेगा, उसका देह आज न कल नष्ट होने ही वाला है। और परमात्मा तो अविनाशी है, वो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता। तो फिर गुरु को साक्षात परब्रह्म क्यों कहा है? ये मंत्र तो हमने कई बार सुना, ये मंत्र तो हमने कई बार बोला, लेकिन उसके अर्थों को जाना क्या? उसका सही अर्थ है, गुरु का शरीर परमात्मा नहीं है। गुरु का शरीर पाइप है और उसके भीतर से बहने वाला चैतन्य, उसके अंदर से बहने वाला परमात्मा का चैतन्य, वो परमात्मा है। तो गुरु एक माध्यम है जिसके माध्यम से परमात्मा बहता है। इसीलिए गुरु को गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया है। तो गुरु को क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके ऊपर जब तक आप आपका चित्त केंद्रित नहीं करते, जब तक गुरु को परमात्मा नहीं मानते, तब तक उसके अंदर से बहने वाले परमात्मा के चैतन्य पे आपका चित्त जा ही नहीं सकता। गुरु अपने जीवन काल में एकदम सरल रहते हैं, आसान रहते हैं, लेकिन यही आसान होने के कारण कई बार उनके आसपास एक माया का आवरण रहता है और वो माया के आवरण के कारण ही गुरु को पहचानने में बड़ी भूल हो जाती है। देखिए, गुरु का स्वभाव रहता है सबको प्रेम करना और बिना अपेक्षा से सबको एकदम शुद्ध प्रेम सबको करते रहता है। लेकिन जैसे आप उसके करीब जाते हो, आप उसके पास जाते हो, तो आप भी उस प्रेम के पात्र हो जाते हो, आपको भी वो प्रेम मिलता है। बस यही तो धोखा है। देखिए, आप समझ जाते हो गुरु मेरे को बहुत चाहता है, गुरु मेरे पे बहुत कृपा करता है, गुरु मेरे को बहुत पसंद करता है, मैं गुरु के बहुत करीब का हूँ। कुछ नहीं है रे बाबा, गुरु के सब करीब के, वो सबको प्रेम करते हैं, सबको चाहते हैं। चाहना गुरु का स्वभाव है, प्रेम करना गुरु का स्वभाव है। ये स्वभाव ही माया है जो सबके लिए करता है। तो लेकिन तुमको लगता है तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते रहता है, वो करना उसका स्वभाव है। जिस प्रकार से पानी का स्वभाव है बहना, अग्नि का स्वभाव है जलना, वैसे गुरु का स्वभाव है प्रेम करना। वो सबको समान रूप से एक जैसा प्रेम करता है। लेकिन गुरु, विशेषकर जीवंत गुरु, तत्काल फल देने वाला रहता है। कैसे? जैसे चंद्रमा की रात में एक
प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से बिछड़ा हुआ है, वो अगर चंद्रमा की रात में जाएगा ना, तो वो चंद्रमा उसको और दुखी कर देगा। आप देखो, जितने ही विरह के गीत बने हुए हैं सब दुखी प्राणियों से लिखे हुए हैं। उन्होंने वो दुख को अनुभव किया और दुख को शब्दों में व्यक्त किया। तो एक चंद्रमा एक व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को और दुखी कर देता है। और उसी प्रकार से एक पति पत्नी खुश होकर के, प्रसन्न होकर के अगर चंद्रमा की रात में जाते हैं तो और खुश हो जाते, और प्रसन्न हो जाते। चंद्रमा एक को दुखी करता है, एक को प्रसन्न करता है। ये ऐसे दो कार्य एक साथ कैसे कर सकता है? इसका अर्थ है जो आप देते हो उसको वो मल्टीप्लाई कर देता है, उसको बढ़ा देता है। अगर आप चंद्रमा के साथ में जाओगे और दुख का अनुभव करोगे और दुख कर देगा। अगर खुश होकर जाओगे, प्रसन्न होकर के जाओगे और प्रसन्न कर देगा। ठीक उसी प्रकार से गुरु के पास में वर और शाप जैसा कुछ नहीं होता। क्या होता है मालूम है? अगर आपने अच्छा भाव रखा तो वो आपको अच्छा भाव वृद्धिगत करेगा, आपने बुरा भाव रखा आपको बुरा भाव वृद्धिगत। वो कुछ नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली होता है। कर्ता भाव के परे गुरु जाता है, इसीलिए तो वो माध्यम कहलाता है। कर्ता भाव समझ जाए, वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे कई बार माध्यम को कई साधक, कई साधिकाएं बोलते, स्वामी जी हम पे कृपा करो, स्वामी जी हम पे मार्गदर्शन करो। कृपा या मार्गदर्शन कोई ऐसी चीज़ है क्या जो भौतिक चीज़ है जो दी जा सकती है? नहीं, वो भीतर रहती है, अंदर रहती है। उन्होंने बताए मार्ग, उन्होंने बताए रास्ते पे आप चलो तो ऑटोमेटिकली सारी कृपा बरसते चली जाएगी। ये जो आधे घंटे का मेडिटेशन है ना, आधे घंटे का मेडिटेशन आपको जीवन के उस मुकाम पे पहुंचा देगा जहां आपके जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। एकदम तृप्त, एकदम समाधानी, जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। ये स्थिति आपको केवल ये आधे घंटे का ध्यान पहुंचा सकता है। ये नियमित करने की आवश्यकता है और आपका खुद का अनुभव लेकर के करने की आवश्यकता है। तो कहने का अर्थ, गुरु के पास कृपा जैसा कुछ नहीं होता। देखिए, कृपा ये शब्द ही व्यर्थ है, क्योंकि वो कोई दी जाने वाली चीज़ तो नहीं। कृपा तो नैसर्गिक है रे बाबा। देखिए, एक पानी का झरना है, वो अपने स्थान पे अपने जगह बह रहा है। उसके बाद में उस झरने के सामने जाकर के आप आपका बंगला बनाओ और रोज़ झरने की पूजा करो, रोज़ झरने का आरती करो, रोज़ झरने का जाप करो कि हे झरने देवता मुझे निला दो, मुझे निला दो, मुझे निला दो। तो आप बताओ ना, वो झरना उसका स्थान छोड़ करके, झरना उसकी जगह छोड़ करके आपके घर में निलाने को आएगा क्या? नहीं। वो झरना अपनी सीमा के साथ बंधा हुआ है। वो अपना जगह नहीं छोड़ सकता, अपना स्थान नहीं छोड़ सकता। हाँ, अगर तुम उस झरने के नीचे आ जाओ और खड़े हो जाओ तो ऑटोमेटिकली आपका स्नान घटित हो जाएगा। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, प्रार्थना नहीं करना पड़ेगी, प्रेयर नहीं करना पड़ेगी कि मुझे निला दो, मुझे स्नान करने का है। ठीक है, सही। मुँह से आप कितने भी आशीर्वाद मांगो, मुँह से कितने ही कृपा मांगो, कोई गुरु, कोई माध्यम कृपा कर ही नहीं सकता, क्योंकि कृपा पे उसका अधिकार ही नहीं है। कृपा वो कर ही नहीं सकता, वो कर्ता भाव से परे चला गया, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसने जो मार्ग बताया है, उसने जो रास्ता बताया है, वो रास्ता में कृपा करने से वो रोक भी नहीं सकता। कृपा ऑटोमेटिकली हो जाएगी, नैसर्गिक है। आप आधा घंटा ध्यान करो,
आधा घंटा मेडिटेशन करो, आपका चित्त धीरे 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 शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होते जाएगा। और पवित्र चित्त से आप एक अंतर्मुखी यात्रा कर सकते हैं, एक आत्म सुख का अनुभव कर सकते हैं, एक आत्म अनुभूति का मार्ग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए नियमित ध्यान साधना की आवश्यकता है। इसके अंदर चमत्कार जैसा, मिरेकल जैसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा, इसमें कुछ पाने के इच्छा से ही मत आओ, आप तो केवल शौक समझ करके आओ। देखिए, एक बार ना मैं सिडनी गया था। सिडनी में खूब सारे लोग फुटबॉल का मैच देखने गए। मैंने उनको पूछा, आप मैच देखने गए, मैच देखने से क्या आपके लड़के को नौकरी लग जाएगी? मैच देखने से क्या आपके लड़के की शादी हो जाएगी? बोले समझिए नहीं। फिर मैंने उनको पूछा, फिर मैच देखने क्यों गए? तो उन्होंने कहा, मैच देखना हमारा शौक है, इसलिए हम मैच देखने गए। बस ठीक ऐसा ही आप ध्यान को भी शौक बनाओ। ध्यान से कोई अपेक्षा मत करो कि ध्यान करने से तत्काल कुछ मिल जाएगा। आवश्यकता है आप ध्यान को शौक बनाओ।